Hello everyone. I hope you are all good. Dear, ये हमारा डेटाबेस सब्जेक्ट लेक्चर सीरीज की ये सेकेंड क्लासेस है. ओके. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेटाबेस के बारे में देखा था. व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट इज डेटा एंड एसक्यूएल एंड टाइप ऑफ एसक्यूएल. ओके. प्रीवियस लेक्चर में आप देख भी सकते हैं. जैसे जो भी स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर ना देखे हो, आप हमारे इसी चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा. मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ पे मिलेगा. ओके. ये यहाँ पे हमारा एक चैनल है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं. यहाँ पे जाएंगे तो मेका टेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है. ओके. सर्च करेंगे, नीचे आपको डियर यहाँ पे ये देखिए प्ले लिस्ट में जब आप आएंगे तो इसमें और भी लेक्चर है. ये देखिए डेटाबेस की भी हमारी एक क्लास हुई है, तो फर्स्ट क्लासेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं. आज ये हमारी सेकेंड क्लासेस है. ओके. तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है. फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था. तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग देखेंगे डीएमएल में कौन कौन सी कमांड आती हैं और डीडीएल. तो कुछ टॉपिक डीएमएल के पूरे कंप्लीट करेंगे, डीएमएल के पूरे टॉपिक कंप्लीट करेंगे एंड डीडीएल के केवल एक कमांड पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिएट कमांड. ओके. तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ओके. फर्स्ट डीएमएल एंड डीडीएल, ये आज आपका टॉपिक हुआ. ओके. सबसे पहले हम लोग डीडीएल का कमांड लिखेंगे. क्लियर. तो डीडीएल में नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे क्रिएट कमांड. ओके. क्रिएट कमांड क्यों पढ़ेंगे? सबसे पहले क्योंकि डेटाबेस को बनाना है, तो डेटाबेस को बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है? क्रिएट कमांड. तो लिख सकते हैं क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट द डेटाबेस ऑब्जेक्ट नेम. ओके. चलिए यहां पे हम इसका सिंटेक्स भी देखेंगे. सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स क्या होता है? क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम. क्लियर. इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. जैसे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हमने क्या दे दिया? एमटीआर. ओके. चलिए अब हम लोग बेटा यहाँ पे डेटाबेस को हम लोगों ने बना लिया. अब डेटाबेस को बनाने के बाद में हम देखेंगे इसका टेबल क्या होता है. जब डेटाबेस बन जाएगा तो उसके अंदर टेबल भी तो बनानी होगी. एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल होती है. ओके. तो अब हम चलिए टेबल बनाते हैं. जैसे मैं अगर आपको एक बेसिक एग्जांपल लेके चलूं, तो हम लोग घर बनाते हैं. तो घर जब बनाते हैं तो एक बाउंड्री पहले बनाते हैं. वो बाउंड्री को हम मान सकते हैं ये हमारा एक डेटाबेस हो गया. ओके. अब उसके अंदर, उस बाउंड्री के अंदर क्या एक ही रूम हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं. तो हम लोग उस बाउंड्री के अंदर मल्टीपल जैसे रूम बनाते हैं, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल बना सकते हैं. ओके. तो अब बात आती है कि हम लोग टेबल को लिखेंगे कैसे. तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या सिंटेक्स होते टेबल के. लिख लीजिएगा सिंटेक्स. आप यहाँ पे एक मिनट, सिंटेक्स ऑफ टेबल क्रिएशन. चलिए क्या होता है? क्रिएट टेबल एंड टेबल के नेम. क्लियर. अब यहां पे आ जाएंगे, क्या होगा यहाँ पे? वेरिएबल के नेम, डेटा टाइप, और यहां पे बेटा क्या होगा? साइज. एक कॉलम के लिए हो गया. ऐसे आप लोग मल्टीपल कॉलम के लिए बना सकते हैं. और साइज. क्लियर. ऐसे डॉट 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 आप लगा सकते हैं. क्लियर. अब हम लोगों ने यहां पे टेबल बना लिया. अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. चलिए यहां पे हम लोग आते हैं एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल क्या होंगे यहां पे? चलिए इधर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल. जैसे हम लोगों ने लिखा क्रिएट टेबल
और टेबल का नेम हमने दे दिया, मान लीजिए कॉन्टैक्ट। क्या दे दिया? कॉन्टैक्ट। अब यहां पे हम लोग डेटा टाइप हमने लिया, मान लीजिए स्टूडेंट की बात करते हैं, एस आई डी इंटीजर, एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम, वेर कैर कर लिया, साइज कितना कर दिया 30, ओके। फिर एस एम ओ बी वेर कैर, साइज कितना कर दिया 40, ओके। फिर मैं लिख लिया एस ईमेल, एस स्टूडेंट ईमेल, साइज क्या कर दिया, डेटा टाइप वेर कैर और साइज। ऐसे इसमें डेटा टाइप की बात करोगे आप इंट यूज कर सकते हो, वेर कैर, एन वेर कैर, ओके। अब हम लोगों ने यहाँ पे साइज डिफाइन किया, मीन्स अब हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बना लिया। क्लियर? आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट के बिहाफ पे जो आपकी केस स्टडी होगी, ओके, अब मल्टीपल टेबल यहाँ पे बनाएंगे। क्लियर? हम आपको बस एक सेंटेक्स बताते हैं कि हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं। क्लियर ना? ओके। अब हम लोग मानते हैं कि हमारे घर की बाउंड्री होगी एंड हम लोगों ने एक टेबल बना लिया, मीन्स एक रूम बना लिया। अब उसमें हम लोग कुछ डेटा एंटर करेंगे ना, लाइक एज आपने HTML CSS का नाम तो सुना होगा। जैसे टेबल टैग जब आप पढ़ते हो, जब तक डेटा नहीं होता है तब तक आपका फॉर्म अच्छा नहीं लगता, टेबल के अंदर जब डेटा नहीं होते, ओके। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग DML के कमांड पढ़ने जा रहे हैं, ओके। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे इंसर्ट कमांड। नंबर 1 क्या है? इंसर्ट कमांड। नाम से पता चल रहा है कि डेटा को इंसर्ट करना, लिख सकते हैं इंसर्ट कमांड। Insert command is used to insert the record into database table. Okay. Syntax of insert command क्या होता है? Insert into टेबल के नेम, वैल्यूज एंड जो डेटा है, जो कॉलम होगा, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू 1, जो भी वैल्यू होगी, जितने भी कॉलम होंगे, वैल्यू 2 डॉट 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 वैल्यू n। क्लियर? अब जैसे हम एग्जांपल भी यहीं पे देख लेते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या, अभी एक टेबल बनाया था, तो इंसर्ट उसी को लेके चलते हैं इनटू, टेबल का नेम क्या था? कॉन्टैक्ट एंड वैल्यूज। अब आप लोगों ने टेबल में देखा कौन कौन से कॉलम थे, बगल में लिखा भी है आईडी, ये देख सकते हैं ना इधर, ये यहाँ पे नेम, एमओबी, ईमेल। तो हम मान लेते हैं आईडी हमने 101 कर दिया, मोबाइल नेम में हमने अमित कर दिया एंड मोबाइल नंबर में हमने 9140819140 कर दिया, ठीक है। एंड ईमेल हमने कर दिया s@gmail.com। क्लियर? ऐसे आप लोग यहाँ पे और भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अमित के नाम से ऐसे किसी की आईडी 102 होगी, ओके। क्लियर? तो डेटा को आप लोग इस सेंटेक्स से इंसर्ट कमांड चला के यूज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया बेटा इंसर्ट कमांड। ये हमारा सेंटेक्स, ओके। आप लोग कभी भी लाइक एस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब, जब आप ऐसे करंट ऑपरेशन पढ़ते हैं तो ये सब सारे कमांड चलते हैं डियर, ओके। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, ओके। अब इसके बाद में डेटा इंसर्ट होने के बाद में सपोज करिए इसमें मोबाइल नंबर कहीं पे लास्ट में 40 हो गया गलती से, लेकिन यहाँ करना क्या था 89 तक। कौन सा कमांड पढ़ना पड़ेगा? अपडेट का। कौन सा कमांड? अपडेट कमांड। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा अपडेट कमांड, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, जस्ट इसके बगल। नाम से पता चल रहा होगा, नंबर 2 है आपका अपडेट कमांड, ओके। तो लिख लीजिएगा अपडेट कमांड is used to update the record into database
into record. Update command is used to update the record into database table. क्लियर? अब जैसे सिंटेक्स क्या होता है, सी हियर सिंटेक्स लिख लीजिएगा यहां पे, अपडेट टेबल नेम सेट, अब कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू, कॉमा कॉलम 2 इक्वल टू वैल्यू, ऐसे डाटा। फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, वेयर क्लास, वेयर जिनकी आईडी इक्वल टू वैल्यू, मतलब कोई पार्टिकुलर आईडी होगी जो यहाँ पे हमने लिखा है, कोई कॉलम होगा उसका कोई भी नाम हो सकता है, एस आई डी या कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए मोबाइल नंबर हमारा गलत हो गया, ठीक। आप लोग बेटा एक साथ किसी का ईमेल, जैसे मान लीजिए अभी आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, किसी क्लाइंट का मोबाइल नंबर गलत हो गया, उसका ईमेल गलत हो गया, सिटी गड़बड़ हो गया, तो आप एक साथ भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे लिख के कॉमा लगा लगा के कॉलम, जो भी कॉलम होगा लिखते चले जाएंगे, क्लियर। बट अभी के लिए हम लोग मानते हैं मोबाइल नंबर गड़बड़ है, ओके। 101 जिनकी आईडी है उनका नाम अमित है, तो क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल का नाम क्या था, कॉन्टैक्ट, सेट कॉलम नेम मैंने क्या दिया था, एस एम ओ बी दिया था सर, हाँ तो एस एम ओ बी की बात करेंगे, क्या था 91408191, लास्ट में क्या था 40, लेकिन हमको करना क्या है 89, जिनकी वेयर आईडी, एस आई डी था कॉलम का नेम, ये जो मैंने यहां पे लिखा है ये कॉलम नेम है, एस आई डी इक्वल टू क्या लिखेंगे वैल्यू, कौन सी क्या था 1। आप इस कमांड को चला देंगे डियर, आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। हम आपको इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, क्लियर, ये बात आप समझिएगा। अभी तो मैं आपको इसे लिख रहा हूं, इसमें हम आपको पूरा अपडेट कमांड प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि आपका रिकॉर्ड अपडेट हो रहा, क्लियर। चलिए ये हमारा हो गया अपडेट कमांड। अब सपोज करिए अभी आप लोगों ने देखा कि डेटाबेस बन गया, टेबल कैसे बनाते हैं, डेटा इंसर्ट भी हो चुका, अपडेट भी हो गया। अब सपोज करिए कोई डेटा हमको डिलीट करना है, भाई जैसे बहुत सारे मल्टीपल डेटा है, यूज नहीं करना, हमको डिलीट कर देना, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिलीट कमांड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डिलीट कमांड का। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं डिलीट कमांड, ओके। नंबर 3 डिलीट कमांड लिख लीजिएगा कि डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट द डेटा रो वाइज, ओके। हमको कोई डेटा को डिलीट करना है तो हम लोग क्या कमांड यूज करेंगे, डिलीट कमांड, ठीक। इसका सिंटैक्स क्या होता है, लिख लीजिएगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम, मतलब जो भी आईडी होगी, कॉलम इक्वल टू वैल्यू। अब मान लीजिए 101 का डिलीट करना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या था, कॉन्टैक्ट से, वेयर क्लास जिनकी कॉलम का नाम क्या था, एस आई डी, जिनकी आईडी क्या थी 101। आप इस कमांड को चलाएंगे तो आपका डेटा यहां क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्लियर। ये आप देख सकते हैं, ये आपका डेटा यहां पे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने अभी तक, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं एक बार इसको डिफाइन भी कर देता हूं,
क्लियर। डेटाबेस को बनाने के लिए हम लोग क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे सिंटेक्स वगैरह लिख दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक, टेबल कैसे बनता है मैंने यहाँ पे टेबल के बारे में बताया है। क्लियर। ओके, और फिर इसके बाद में इंसर्ट कमांड की बात आती है, तो डेटा को कोई टेबल है उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट कमांड। ऐसे हम लोग अपडेट कमांड का यूज कर सकते हैं, कोई चीज हमारे में गलत हो जाए उसको अपडेट करना है तो हम लोग कौन सा कमांड का यूज करेंगे, अपडेट कमांड का यूज करेंगे। एंड इसके बाद में क्या, डिलीट कमांड का। मान लीजिए कोई डेटा है हमारे पास, जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारी पिक्चर होती हैं, आप उनको डिलीट करना चाहते हैं, नहीं यूज है, अनयूज है, तो आप उसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ऐसे हम लोग भी डेटा को रो वाइज डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आप यहाँ पे इसका सिंटेक्स लिखा है, डेटा को आप लोग यहाँ पे लिखा है डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट द रो वाइज डेटा। ओके, मतलब इसके आगे आप डेटा लिख सकते हैं, डेटा को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए आज हम लोगों ने इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड का यूज किया है, अभी मैंने देखा है, ठीक है ना। क्लियर। और अभी और भी कमांड हैं, बट हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे। लेकिन जब कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें हम आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है ना, कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे हम आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि हम लोग कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे डेटाबेस बनाते हैं, इंसर्ट कमांड जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो उनका यूज कैसे करते हैं। क्लियर। ओके, तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से देखें क्लास, ठीक है, अच्छे से समझें और आप लोग को समझ में आएगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ओके।